नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार भारत में आई और ब्रिटिश सरकार भारत में आते ही एक अपनी मैकाले की शिक्षा व्यवस्था उसने लागू किया। तो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था एक जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं और धीरे धीरे सरकार उसमें कुछ परिवर्तन करने की सोच रही है। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के आने के पूर्व भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था रही, जो भारतीय शास्त्रकारों के द्वारा चली आई, गुरुकुलों में जो हम पढ़ते पढ़ाते रहे। तो जब गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से आप बाहर निकल के आएंगे तो दो चीज आपको मुख्य रूप से सीखने को मिलेगा। एक तो है त्याग, कि जीवन में अगर त्याग करते हैं तो सुख, शांति, अमन की प्राप्ति होती है। और दूसरा है सेवा, कि हमें सेवा करना है जीवन में। खुद की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, समाज की करनी है, राष्ट्र की करनी है, इस प्रकृति की करनी है। और करनी क्यों है? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और अगर आप आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसमें से आपको मूल रूप से अगर कहें तो दो चीज सीखने को मिलता है। इसमें भी दो चीज सीखने को मिलता है। एक तो ये सीखने को मिलता है कि हमें शासक बनना है, हमें मालिक बनना है, हमें पदाधिकारी बनना है, हमें अधिकारी बनना है, हमें ऊंचे पद पर जाना है, कैरियर यही है। और दूसरा सीखने को मिलता है लाभ। आप काम कोई भी करें, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करें, आप लाभ होना चाहिए। और लाभ वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे न्याय के रास्ते से, चाहे अन्याय के रास्ते से। और आप ये देख लें, आज की प्रत्येक नई पीढ़ी में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि वो किसी भी काम को करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से उनका यही रहता है कि लाभ क्या है इस काम से। तो ये दो अंतर है, मुख्य अंतर जो मुझे समझ में आया अब तक, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जो निकल के लोग आए हैं उनके कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। प्राचीन समय की बात करें आप तो राजा हरिश्चंद्र हैं, उनके दरबार में जब ऋषिवर उनके दरबार में जाते हैं तो उन्होंने कहा भाई आपको तो ये दान करना है। तो राजा हरिश्चंद्र तुरंत तत्काल दान करके वहां से निकल जाते हैं और कहते हैं भाई चलो कोई बात नहीं है, मैं रहूं या ऋषिवर रहे, राज्य तो ठीक चलेगा ही। वहां से निकल जाते हैं। उनके वंशज हैं आगे श्री रामचंद्र जी, जब गुरुकुल से पढ़ के आते हैं तो राजकुमार हैं, अब राज्य के काम सीखने हैं, राज्य में रहना है। लेकिन तत्काल महर्षि विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे साथ चलना है। तो वो निकल गए, उनके साथ सेवा करने गए, उनकी ये की जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए गए। फिर बाद में जब राज्याभिषेक की बात होती है तो उस समय भी जब उनको पता लगा कि शाम को तो सब तैयारी चल रही है, सुबह राज्याभिषेक होगा, लेकिन सुबह सुबह पता लग रहा है कि नहीं वन में जाना है, तो सहस्र वो तैयार है और खुशी पूर्वक नम हृदय से वो जाते हैं, वन में जाते हैं, वन में लोगों की सेवा करते हैं, उसमें गए। मतलब ये है कि जब त्याग की बात आती है या सेवा की बात आती है तो उसमें हिचक नहीं है, तत्काल वो छोड़ के निकल जाते हैं। माता सीता को लंका से लाने के बाद अगर वो चाहते तो चार भाई में से किसी एक को बैठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, उन्होंने कहा कि भाई जो विभीषण थे उनको उन्होंने बनाया। बाद में बात करें आप, बाद में अगर मान लीजिए कि हम कृष्ण जी की बात करें तो योगीराज कृष्ण जब कंस को मार देते हैं तो उस समय वो चाहते तो खुद भी शासक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उग्रसेन को ही, जो पहले राजा थे, उनको वापस वो राजा बनाते हैं। और जरासंध की बात करें तो जरासंध को मारने के बाद वो चाहते तो अर्जुन को बना सकते थे या भीम को बना सकते थे या पांचों भाई में किसी को बना सकते थे, खुद भी बन सकते थे या अपने राज्य के किसी व्यक्ति को भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, जरासंध के बेटे को ही उन्होंने राजा बनाया। आधुनिक काल की बात करें तो राजा अशोक हैं, युद्ध के बाद उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, वो भी निकल गए। तो भर्तृहरि थे, वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो भी जंगल की ओर निकल गए और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को उन्होंने बनाया। आगे आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी चाहते तो कह सकते थे कि भाई मैं देश का राष्ट्रपति हो सकता हूँ, प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, मैं देश का प्रधान हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही उनके मन में कोई भावना नहीं थी। और ये जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनको गृह मंत्री बनाया गया, सहर्ष स्वीकार किया, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय परिवेश को आप देखें तो भारत में जो लोग हैं उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान इस स्तर पर है कि आपका ज्ञान बढ़ा और आपके अंदर त्याग की भावना है, आपके अंदर समर्पण की भावना है, आपके अंदर सेवा की भावना है, तो आप महान है। आपके अंदर महानता तब ये मानी जाती है जब ये भावना आपके अंदर है। लेकिन अगर आप इस्लाम की बात करें और ईसाइयत की बात करें तो वहां पर मूल उसका उद्देश्य है शासन, कि सामने वाले पर शासन करना है, सामने वालों को गुलाम बनाना है। और इस मानसिकता की वहां पर ज्ञान का जो सरोकार है, वो ज्ञान का ऐसे ही उसमें से रस निकल के आता है।
तो उस समय देखिए 2 व्यक्ति हुए, उनके था कि भाई हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, देश बटेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे। ये भावना क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना, एक तो ईसाइयत से प्रभावित हैं, दूसरे इस्लाम से प्रभावित हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी हैं या और भी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीयता उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। तो शासक बनने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से निकल के आए हुए वर्तमान में आप अड़ोस पड़ोस में या घर में भी और भी जगह देख लेंगे आप, तो उनके अंदर है ना वो मालिक बनने वाली बात या सामने वाले पर अपना आधिपत्य जमाने वाली बात, ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है, ये सब चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में वो दोष है, वो कहीं ना कहीं वो चीज है जो हमें समझना होगा, और भारतीयता का जो वो गुण है ना वो लाना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में मैं आपसे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, मतलब 1858 से पहले, 1857 से पहले ब्रिटिश सरकार जब भारत में शिक्षा व्यवस्था जो लाई है, उसके पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही है, इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भारतीयता और भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है।